नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। पूजन अर्चन के पश्चात कार्यक्रम में उन्होंने शामिल लोगों को संबोधित करते हुए कहा, साहस, शौर्य के अद्वितीय प्रतिमान, आत्मविश्वास और शौर्य के पर्याय, साथ ही एक ही कुशल रणनीतिकार छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। साथ ही पूर्व सीएम ने बीते 2020 में अमेरिका में आयोजित शिवाजी महाराज की जयंती समारोह में भाग लेने के दौरान हुए क्षणों को साझा किया। ये तो जैसे सूरज को दीपक दिखाई देगा, लेकिन अच्छा ये लगता है कि हजारों मील दूर अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आप शिवाजी जयंती मना रहे हैं। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात दूसरी नहीं। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और महाराष्ट्र से भी लगा हुआ हमारा प्रदेश, हमारा पड़ोसी राज्य। एक समय था जब विदर्भ और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही प्रदेश थे। सीटें बराबर हराता था हमारी राजधानी नागपुर पर। लेकिन उसके बाद विदर्भ महाराष्ट्र में जुड़ा और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जुड़ गया। लेकिन हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके नाम से अभी भी नागपुर में रवि भवन वहां है। एक समय था जब ये हमारे छत्तीसगढ़ जो रायपुर डिवीजन है वो पूरा भोसले राज के ही अधीन आता था, अंग्रेजों से पहले। बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में आए और वहीं के रह गए। जो महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है, खासकर राजनांदगांव जिला, हमारे दुर्ग जिला, मैं दुर्ग जिले से आता हूँ, रायपुर, धमतरी, इस इलाके में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग निवास करते हैं। रामदास जी ने जो कुछ कहा वो सब आप जानते हैं, लेकिन आज ये केसरिया बाना जो पहने उसका कारण यही है कि केसरिया जो बाना है वो समर्पण का, त्याग का सर्वोच्च प्रतीक है। और शिवाजी महाराज जब तक राज करते रहे, पूरे राज को अपने गुरु के प्रति समर्पण के भाव से उन्होंने राज किया और इस कारण से उन्होंने ये केसरिया बाना। आजकल फैशन में सब लोग पहन लेते हैं, जिसको देखो वही पहन लेते हैं। लेकिन त्याग और त्याग के प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। लेकिन आज देखने में आता है सब लोग इसे ग्रहण कर रहे हैं। उसके लिए वो बात होनी चाहिए जो मराठा कहते हैं। एक बार मैंने एक प्रोफेसर से पूछा, मराठा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा ये दो शब्द है जो जिसको जोड़ दिया गया। जब युद्ध में जाते थे तो उन्होंने नारा लगाते थे, मर हटा। और मर हटा से फिर वो दोनों शब्द जुड़ के मराठा हो गया। या तो मर जाओ या हटाओ, लेकिन पीठ दिखा के नहीं आना है युद्ध के मैदान से। तो जो पीठ न दिखाए युद्ध के मैदान में, वही मराठा कहलाता है। तलवार वाले की जमाना पहले लड़ाई, उस प्रकार की लड़ाई नहीं है। आज तो पेपर आदि की लड़ाई है और हम लोग कोई सैनिक नहीं है। लेकिन वो भाव हमारे मन में होना चाहिए, जो चुनौती हमारे सामने है उससे हमको डटकर मुकाबला करना है। उससे पीठ पीछे हमको नहीं दिखाना है। मैं समझता हूँ कि शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर व्यक्ति शिवाजी जैसे आत्मविश्वास मन में लेके चले और पूरे आत्मविश्वास से भर कर जो उनके सामने जो चुनौती है, परिवार के सामने जो चुनौती है, समाज के सामने, देश और दुनिया के सामने जो चुनौती है, उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े।
मैं समझता हूँ कि ये शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं पुनः उन्हें प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आप सब ने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि शिवाजी महाराज के सामने अपना सिर झुकाऊं, नमन करूं, श्रद्धांजलि अर्पित करूं। जो आपने अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में राम भक्तों पर की गई फूलों की वर्षा, साथ ही ढोल ताशे की धुन पर राम भक्त जमकर यहां पर थिरकते नजर आए। दर्शन के लिए जा रहे इन श्रद्धालुओं का स्टेशन में तिलक लगाकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया गया। इसके अलावा उन पर फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान जय श्री राम के जयकारे से पूरा स्टेशन परिसर राममय हो गया। श्रद्धालुओं का उत्साह भी यहाँ पर गजब का नजर आया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना,
जलन, मस्सा, मुवादाना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटीड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 881555639554। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। केंद्र सरकार के द्वारा कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के विरुद्ध दुर्ग में कांग्रेसियों ने आयकर भवन के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व विधायक अरुण वोरा, राजेंद्र साहू समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर कांग्रेसियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा लगातार इस बात का विरोध भी किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेसियों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष इस प्रकार से दी। के केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से बुरी तरीके से डरी हुई है। न केवल डरी हुई है बल्कि भयभीत है, और इस वजह से वो जो निर्णय नहीं लेने चाहिए वो निर्णय करने में बाध्य हो गई है। आप देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के वासियों ने कभी नहीं देखा कि राष्ट्रीय पार्टी के खातों को फ्रीज किया जाए, उसकी सहयोगी संस्था युवा कांग्रेस के खातों को सीज किया जाए। अभी लोकसभा के चुनाव सामने हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी का इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पारदर्शितापूर्ण काम किया है, और कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोगों के बीच में यह बात जाए कि कांग्रेस पार्टी अन्याय कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने न्याय ही किया है। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को देख के मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भयभीत हुई है। 400 पार के आंकड़े देती है, 100 दिन का समय शेष है चुनाव को, और देशवासी इस बात को बताएंगे कि आपने केवल घोषणाएं की है, लोगों को भरमाने का काम किया है। आज तक आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, आपने काला धन वापस नहीं लाया, 15 लाख आपने खाते में नहीं दिए। छत्तीसगढ़ की सरकार भी जो वायदे करके तो आई है, लेकिन अभी तक कोई वायदे पूरे करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई दे रही है। तो ये सब
प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। आयकर ऑफिस के सामने पूरे देश में आज कांग्रेस जनों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग धरना देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। देश में लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और भाजपा की केंद्र सरकार विपक्षी दलों को ज़बरदस्ती परेशान कर रही है। चाहे वो ईडी की बात करे, चाहे DRI, चाहे इनकम टैक्स, चाहे आपका CBI के माध्यम से शासकीय जो उपक्रम है उसका दुरुपयोग करके भाजपा विपक्षी दल के नेताओं को और विपक्षी दलों को परेशान कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 6,000 करोड़ चंदा जुटाती है जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मात्र 800 से 1,000 करोड़ रुपया चंदा जुटाई है। उसके खिलाफ ना कोई नोटिस दिए हैं, ना किसी तरह का सूचना दी है, और उसके बगैर सीधा खाते को सीज करना किस ओर इंगित करता है? ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि वो सभी मुद्दों पर विफल रही है। चाहे वो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी महंगाई दूर करने की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, चाहे किसानों को उसके फसलों का सही दाम देने की बात हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार विफल रही है। अभी महतारी वंदन में भी क्राइटेरिया ले आए हैं, 18 लाख आवास देने की बात की है, उसमें एक भी आवास आज तक भाजपा सरकार में नहीं मिला है। दूसरी ओर आपके बेरोजगारी भत्ता बंद कर दी गई है, 2 रुपये किलो में जो गोबर खरीदी होती थी वो भी बंद कर दी गई है। इन सब मुद्दों में वो घबरा गई है, इसलिए वो कांग्रेस के खातों को सीज कर रही है और कांग्रेस के नेताओं को ज़बरदस्ती परेशान करने का काम कर रही है, जिसका विरोध जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के द्वारा आज किया जा रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे देश में आज मोदी सरकार के तानाशाही जो रवैया है और मनमानी जो कर रहा है उसके खिलाफ आज सभी सेंट्रल कार्यालयों के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कांग्रेस जनों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो अकाउंट है और युवक कांग्रेस का अकाउंट है, उसको बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर किसी कारण के मोदी और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर फ्रीज कर दिया गया है। ये अलोकतांत्रिक कार्य जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो गलती करता है वो गलती करता ही रहता है, और यदि सत्ता उसके पास है तो वो तानाशाह हो जाता है। वैसे ही मोदी जी जब से सत्ता में आया है निरंतर गलती पर गलती किया जा रहा है, और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो तानाशाही रवैया अपना रहा है। हर कार्यक्रम में उनका तानाशाह रवैया दिखाई देता है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अभी 2 दिन के जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें ऐसा बता रहा था कि उससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो पैसा उन्होंने अपने उद्योगपतियों से लिया है, सबसे बड़ा चोर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और उसी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया उनके बनाए हुए कानून को, तो ये आक्रोश में आकर के कांग्रेस पार्टी के खाताओं को सील किया जा रहा है और बदला भुनाने की कोशिश किया जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज सब सड़कों पे आए और हम सब इसका विरोध करते रहेंगे। आज का धरना प्रदर्शन इनकम टैक्स ऑफिस के सामने में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिना नोटिस दिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट के रूप में देखा जा सकता है, और भारत के इतने बड़े इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। आज का जो सरकार है, मोदी सरकार, ये कहीं ना कहीं डरी हुई है। ये जानती है कि इनके तानाशाही रवैये के आगे लोग नहीं झुकेंगे, मगर इनकी जो सोच है ये परिलक्षित करती है कि संविधान का कहीं ना कहीं ये उल्लंघन करते रहेंगे और लोग इसको समझते रहेंगे। मगर सरकार को समझनी चाहिए बात कि आज़ादी के बाद से
जो भी कार्य हुआ है कांग्रेस के द्वारा किया गया है, इसके विकास में योगदान कांग्रेस का सबसे बड़ा रहा है। तो राष्ट्रीय पार्टी के साथ में इस तरीके का कृत्य कहीं ये निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आज एक दिवसीय का धरना प्रदर्शन किया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिसमें हमारे सभी आदरणीय बड़े नेताओं लोग, जिसमें अरुण गोयल जी, राजेंद्र साहू जी, अध्यक्ष गया पटेल जी और आर शामिल हुए थे। आज ये धरना प्रदर्शन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय लेवल के जो खाते हैं उसको सील कर दिए गए हैं। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल के खाते को सील कर दिए गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से उनके जो फैसले को धड़ाधड़ वो निरस्त करते जा रहे हैं, उससे भयभीत हो चुके, डर गए हैं। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीक़े से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, उसमें इतने लोग उनके समर्थन में किसान लोग, युवा लोग, सभी लोग, तो इसलिए डर गए हैं। भाजपा वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग डर गए। इसलिए डरने के कारण कुछ भी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही जिस प्रकार से हमारे खाते में जो एक सदस्य ने जो पैसा डाले थे, वो कम से कम पैसा जो हुआ था उसके हिसाब के नाम से हमारे खाते को सील कर दिया, जबकि उनके खाते में 6000 करोड़ रुपया होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इतना डरे हुए हैं, इनको लग गया है कि हम तो जो बोल रहे हैं 300 पार 400 पार, तो उनको समझ में आ गया है कि 300-400 पार कांग्रेस वाले को होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कुछ भी हिटलर शाही कर रहे हैं हम लोग। श्रुति फाउंडेशन के द्वारा दुर्ग में सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्र में नाम कमा चुकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। बता दें कि कई वर्षों से श्रुति फाउंडेशन के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। इसी कड़ी में 18 तारीख को भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के बारे में आयोजनकर्ता एवं उपस्थित सम्मानित महिलाओं ने मीडिया के समक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया दी। ये जो आज हमने प्रदेश स्तरीय सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया है, इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और इस तैयारी में हमने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 संभाग से अलग अलग ज़िलों से बेटियों का चयन किया है, जो कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से चुना है और कुछ परिचितों के माध्यम से भी हमको जानकारी हुई। फिर हमने इनसे संपर्क किया, इनका पूरा डिटेल मंगाया और इस तरह हमने आज 23 बेटियों का सम्मान किया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा रही हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं और साफ नीयत से जब हम काम करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता कि हम ऐसा सोच रहे हैं। वो अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, वो हमें ऐसा आभास दिलाती है कि आप कुछ इस तरीके के कार्य करिए जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत बने। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक ही कार्यक्रम को करने के बजाय मैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करूँ, ताकि लोग उससे प्रोत्साहित हों और वो भी आगे आकर ऐसे कार्यक्रमों को करें। मैं हमेशा सम्मान समारोह का आयोजन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब किसी की प्रतिभा को सम्मान स्वरूप आप पुरस्कृत करते हैं तो वो अपने आप में निखर जाती है और अपने आप में वो इतने अच्छे कार्य करती है कि वो कईयों के प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसलिए मैं हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह मैंने दिव्यांग फैशन शो कराया, हमारी संस्था ने पूर्व फौजी सम्मान समारोह कराया और आज हमारी संस्था ने सुकन्या सम्मान समारोह कराया, इस तरह के मैं तमाम ऐसे आयोजन आगे भी करती रहूं। और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को जब मैं करने का विचार की तो मेरे मन में आया कि इसके लिए एक बेटी का नाम होना बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कई नाम सोचे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं, वो योजना बेटियों के लिए इतनी अच्छी है। उन्होंने जो बेटियों का लिंग अनुपात कम हो रहा था, उस लिंग अनुपात को रोकने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की और उस अभियान के चलते उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना का चालू किया, ताकि लोग जो लिंग अनुपात है उसे कम ना करें, बेटियों को आगे आने दें ताकि उनकी शादी का, पढ़ाई का खर्चा पूरा
वो उस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर सुकन्या नाम को अपने कार्यक्रम के लिए चुना। और आप सभी जानते हैं सुकन्या मतलब सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या सिर्फ चेहरे से सुंदर नहीं होती, वो अपने कार्यों से सुंदर होती है, जिसका परिणाम आज आप लोग इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार यातायात विभाग की कार्रवाइयों के बावजूद चालकों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आते। ताजा मामला पोटिया में देखने को मिला, जहां यातायात विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर एक वीडियो प्राप्त होने के बाद हरकत में आए विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, युवक सड़क पर फिल्मी स्टाइल में स्टंट दिखा रहा था। हेल्पलाइन नंबर पर मिले इस वीडियो के बाद युवक पर कार्रवाई की गई। न्यायालय में पेश करने के बाद 6,000 रुपए का जुर्माना भी युवक पर किया गया। साथ ही आइंदा से ऐसा न करने की नसीहत भी दी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कुंभी समाज छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा व बाइक रैली का भव्य आयोजन किया गया। ये बाइक रैली हनुमान मंदिर चरोदा से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करती हुई वापस हनुमान मंदिर में संपन्न हुई। बाइक रैली के आयोजन में महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जय महाराष्ट्र की गूंज के साथ छत्रपति शिवाजी को शामिल लोगों ने नमन किया व उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। बारह विधानसभा स्तरीय कुंभी समाज द्वारा छत्रपति महाराज शिवाजी की जयंती के अवसर पर एक रैली निकाली जा रही है और जिसमें हम सभी सम्मिलित होकर खुद को गौरव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज संपूर्ण भारतीय समाज के लिए एक हमारे रक्षक हैं और हमारे लिए योद्धा हैं। तो उन सबकी जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे सम्मिलित होकर के और उल्लास प्रकट कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी उनके बारे में परिचित करने का एक प्रयास है। बाइक रैली के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय और उनके आदर्शों और उनके मूल्यों के प्रति जागरूक करने का एक बहुत अच्छा छत्रपति शिवाजी महाराज का आज 354वां जयंती समारोह प्रदेश कुंभी समाज महासंगठन की शाखा अहिवारा और दुर्ग जिला शाखा मिलकर मना रहे हैं और कुंभी समाज उनके आदर्शों को हमेशा साथ लेकर चलता रहा। हमारे समाज के बच्चे से लेकर बूढ़े तक के मतलब वर्षों से इस जयंती उत्सव को मनाया जा रहा है और आज हमारे शाखा पूरा देश शिवाजी महाराज की जयंती मना रहा है और आगे भी मनाता रहेगा। उनके आदर्शों को, उनके विचारों को कुंभी समाज प्रचार साथ में पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।